G20 की तैयारी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। कई देशों के प्रमुख जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ खास तैयारी G20 को लेकर एमसीडी ने की है, उस पर हम सीधे बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि G20 की मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है, तो दिल्ली को लेकर एमसीडी क्या कुछ खास तैयारी कर रही है इस बार और करी है अब तक? देखिए, बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार G20 का जो समिट है, दिल्ली को मौका मिला है मेहमान नवाजी का, और दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार और नगर निगम ने मिलकर पूरी दिल्ली को पहले से ज़्यादा सुंदर और पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाया है। और रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम के तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी पूरी तरह से दिल्ली में अपनी तैयारी कर चुके हैं, और लगभग 11,000 से ज़्यादा जो हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। अधिकारियों को हमने निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके ख़त्म करना है और वहाँ पे सौंदर्यकरण करना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम जो काम पिछली सरकार में नहीं हो पाया, वो आज साफ़ सुथरी दिल्ली और साफ़ सुथरी सड़कें जो आज हमें देखने को मिल रही हैं। और नंबर 2, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, वो आप सड़कों पर देख सकते हैं। पूरी तरह से फुटपाथ की सफाई हुई है, बड़ी बड़ी सड़कों की सफाई हुई है। एंटी स्मोक गन के माध्यम से, पानी के छिड़काव से उन फुटपाथ की सफाई हुई है। 35 ऐसे बड़ी बड़ी सड़कें हैं, मेजर सड़कें हैं, जो हमारा डेलीगेशन का डेडिकेटेड रूट होगा, उनकी जो दिन रात मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में सफाई चल रही है। वहाँ पर डीसिल्टिंग साफ़ सफाई जो जेटिंग मशीन से की गई है। प्रगति मैदान वाला एरिया है जहाँ पर इस मीटिंग और समिट का आयोजन किया जा रहा है, उसके आसपास इलाकों पे जो जितनी भी रोड्स हैं उस प्रगति मैदान के आसपास 250 से ज़्यादा डेडिकेटेड जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। और वहाँ पे साफ़ सुथरा और वहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों को दी गई है। तो लगभग 12,000 जो हमारे इंजीनियरिंग और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के 6 जोन के अंदर जो हमारे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं, उनको सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। साफ सफाई की बात हो गई, क्योंकि फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भारत देखना भी चाहेंगे, दिल्ली भी देखना चाहेंगे। तो क्या कुछ तैयारी मार्केट्स में हुई है? क्या कुछ खास तैयारी एमसीडी ने भी साफ सफाई के अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं कि किस तरह से सजावट होनी है, साफ सफाई किस तरह से रहनी है, पार्किंग का क्या कुछ इंतजाम होना है? देखिए, मार्केट एरिया की बात करें तो जितनी भी टेम्परेरी एनक्रोचमेंट्स थी उन मार्केट एरिया से हटा दिया गया है। और अभी कल ही मैं लक्ष्मी नगर इलाके में भी गई थी, और वहाँ पर ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स आप देखेंगे बहुत सारे हैं। वहाँ पे जो इलीगल होर्डिंग्स थे उनको हटा दिया गया है। बिजली की तारें थी जो बाहर लटक रही थी, उनको हटा दिया गया है। और काफ़ी जगह पे ब्यूटिफिकेशन के मद्देनज़र, साफ़ सफाई के मद्देनज़र जगह जगह आप डेकोरेटिव डस्टबिन्स को भी इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि जो जनता है वो कूड़ा सड़क पे ना फेंक कर उन डस्टबिन्स में डाले। तो पहले से ज़्यादा सफाई व्यवस्था को मार्केट एरिया में भी दुरुस्त किया गया है। और स्पेशली उन एरियाज़ पे जहाँ पे हमें उम्मीद है कि जब भी कोई सैलानी आता है, दिल्ली टूरिस्ट या डेलीगेशन आता है, तो उन एरियाज़ में ज़रूर विज़िट करता है, और दिल्ली के उन एरियाज़ को देखने के बाद दिल्ली की रिच हेरिटेज, रिच कल्चर, रिच हिस्ट्री को देखता है। रिच हेरिटेज की आपने बात की, कई सारे ऐसे पार्क्स हैं जिनको सजाया गया है, जिनको ख़ास तौर से G20 के लिए तैयार किया गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक पार्क GK2 में है, G20 पार्क का सौंदर्यकरण किया गया है। लाजपत नगर में एक पार्क है, पार्किंग के साथ उसका सौंदर्यकरण किया गया है। और साथ ही पार्क के अलावा जितने भी हमारे ऐतिहासिक जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, इन इलाकों में भी सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है, साथ में उनका सौंदर्यकरण किया गया है। सड़कों का नवीनीकरण किया गया है, उन पे सड़कों की मरम्मत की गई है, नई सड़कों को बनाया गया है। और आप कितने सारे चौक और चौराहे देखेंगे जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से स्कल्पचर्स को बनाया गया है। और मुझे लगता है पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरी दिल्ली, पहले से ज़्यादा सुंदर दिल्ली जो है बाहर के सैलानियों को देखने को मिलेगी। बाहर के सैलानियों को आपने कहा पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरी और खूबसूरत दिल्ली देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एक बड़ा लाजमी सा सवाल है जो कि हर दिल्ली वाले के मन में है कि G20 को लेकर इतनी तैयारी तो हो गई है, तो क्या ये आगे भी सिलसिला चलता रहेगा कि दिल्ली ऐसे ही आगे साफ दिखती रहेगी, या G20 ख़त्म होने के बाद जो काम है वो कहीं ना कहीं सुस्त हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके नेतृत्व में हमने अभी पिछले महीने एक अपना सफाई अभियान की शुरुआत करी। अब दिल्ली होगी साफ़।
तो ये जो सफाई अभियान है ये सिर्फ G20 तक सीमित नहीं है, और हमने पहले भी बोला है और अब फिर मैं बोलूँगी, ये हमारा सफाई अभियान 365 दिन चलेगा। और आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि तमाम पार्षद, विधायक, कर्मचारी, ऑफिसर्स, मैं स्वयं, डिप्टी मेयर, नेता सदन, हम सब ग्राउंड पर जाकर हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में जाकर हम इस सफाई अभियान को चला रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है नगर निगम की सफाई व्यवस्था का दुरुस्त करना, जिम्मेदारी जो नगर निगम है अपनी निभा रहा है, कर्मचारी निभा रहे हैं, अधिकारी निभा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की भी दिल्ली के प्रति बनती है, उसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी दिल्ली की जनता की है। तो वो एक तरह से अवेयरनेस कैंप है, जागरूकता हमारा प्रोग्राम है, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता भी ध्यान रखेगी कि दिल्ली हमारी अपनी है और इसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी जनता की भी बनती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से G20 को लेकर खास तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। दिल्ली में जो एरिया MCD के अंडर आता है उन सभी एरियाज में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है, और आगे भी इसी तरह से सिलसिला साफ सफाई का और दिल्ली को सुंदर बनाने का चलता रहेगा, जिस तरह से आश्वासन दिल्ली की मेयर ने दिया है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली।